जीवन की सार्थकता के लिए मानव को सबसे पहले सत्य कर्म करना चाहिए। हर इंसान को अपने धर्म पर, कर्तव्य पथ पर और मानवता को पहचानते हुए धर्म, नीति, वेद, नियम और पुराण के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। मानव दुख क्यों भोगता है? जरा सोचिए कि मानव दुख क्यों भोगता है। मानव दुख तभी भोगते हैं जब उनके कर्म खराब हो जाते हैं या दूषित हो जाते हैं। अगर कर्म अच्छा हो, कर्म पवित्र हो, व्यक्ति अगर शुद्ध हो, भोजन अगर सात्विक है, पवित्रता के साथ रह रहे हैं, शुद्धता के साथ रह रहे हैं, तो ना ही तो कोई बीमारी होगा, ना ही तो कहीं कोई गड़बड़ी होगा, ना ही आपको कोई भय होगा, ना ही कोई आपको संकट होगा। आप जरा सोचिए, गौर कीजिए, इस पूरे संसार को देखिए, पूरे रीति रिवाज को देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड को देखिए। रचने वाले ने नियम बनाया, कानून बनाया, विधि बनाया, वेद बनाए, पुराण बनाए। आज के परिदृश्य में पूरा संसार, लगभग 195 देश उससे ऐसे भयानक महामारी के चपेट में है जिनके बारे में सारी दुनिया चिंतित है। तो जीवन सार्थक कैसे होगा, इस पर अमल करना चाहिए। आपका जीवन कैसे सफल होगा, कैसे आपका घर परिवार सुख संसाधनों से संपन्न होंगे। ईश्वर ने आपको इस संसार में इसलिए भेजा है कि आपको मोक्ष मिले। मानव जीवन का लक्ष्य है मोक्ष, सिर्फ मोक्ष और परमात्मा की प्राप्ति। भक्ति करके अपने जीवन को अच्छा से पवित्र करके, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके आपका मकसद है अच्छा बनना, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना, अपने गुरु के आज्ञा का पालन करना, सात्विक विचारधारा रखना, तमाम कुरीति को दूर करना। कोई भी कुरीति आपके जीवन को विनाश कर सकता है। आज जरा देखिए, इस संसार को जिस परमात्मा ने रचा, जिसको आप भगवान शिव कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, काली कहते हैं, हनुमान कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु कहते हैं, सूर्य कहते हैं, चंद्र कहते हैं, यक्ष कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं, ग्रह कहते हैं, बहुत सारे नाम है भगवान का। जैसे जैसे कर्म वैसे वैसे उनका नाम। अगर आप अपने कर्म को दूषित करेंगे तो जीवन असफल हो जाएगा। दुख भोगना है। दुख क्यों भोगते हैं? जब कर्म दूषित होता है तो दुख भोगते हैं, जब कर्म अच्छा हो जाएगा तो दुख नहीं भोगेंगे। इसलिए सभी व्यक्ति, चाहे जिस धर्म के हो, जिस जाति के हो, वो कृपया अपने अपने धर्म का पालन करे, नियम का पालन करे, कानून का पालन करे। आपके लिए सरकार के नियमावली है, वो नियम बनाए हैं आपके अच्छाई के लिए। ये नहीं सोचिए कि पुलिस या प्रशासन आपको अनावश्यक परेशान कर रही है। बहुत सारे ऐसे जगहों पर देखने को मिलता है कि पुलिस या प्रशासन के डर से बहुत सारे लोग गांव का गांव छोड़ देते हैं, शहर का शहर बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? आजकल एक बहुत बड़ा कुरीति से आपका समाज जूझ रहा है, जिस कुरीति को इस संसार के सारे वैज्ञानिक, इस संसार के सारे सरकार, इस संसार के सारे आईपीएस, सारे आईएएस, वीडियो, सीओ, एसएचओ थाने के, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, अच्छे अच्छे राज्य को डीजीपी, जैसे बिहार में एक डीजीपी है, आपको मैं अभी बता दूं, श्री गुप्तेश्वर पांडे जी। मेरा उनसे विशेष कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन उनका नाम मैं बहुत सुनता हूँ। गांव गांव में उनका नाम लोग लेता है, शहर शहर में उनका लोग नाम लेता है। क्यों नाम लेता है? अच्छा काम किए हैं, अच्छा वर्क किए हैं, उन्होंने समाज का चिंता किया है, कानून का पालन करवाया है, इसीलिए उनका नाम लोग लेते हैं। डीआईजी, एसपी, आईजी, एडीजी से डीजीपी है आज। अच्छा कर्म किए तभी तो डीजीपी है। जरा सोचिए, इससे पहले थे पीके ठाकुर। पीके ठाकुर के बारे में भी बिहार में बहुत अच्छा लोगों के बारे में कहना है कि काफी लोकप्रिय हुए, हृदय में बस गए। के द्विवेदी, आशीष रंजन, नीलमणि, श्री अभ्यानंद जी,
ये सारे पुलिस महानिर्देशक हुआ किए बिहार में, नीतीश की सरकार हुआ, उसके अलावे उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हुए। सरकार ने अच्छा काम किया आपके लिए। जल जीवन हरियाली योजना, मैं सरकार की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं और मैं उनके पार्टी में नहीं हूं, अब पता लगा लेना भाई, मैं उनके पार्टी में नहीं हूं, विशेष उनसे लेना देना नहीं है। लेकिन जो काम उन्होंने किया है, जो काम वो कर रहे हैं, वो मानव जीवन के लिए बेहतर है। जल जीवन हरियाली, आप जरा आज देखिए, कोरोना से सारा का सारा संसार त्रस्त है, कितने लोग मर गए, हजारों हजार घर तबाह हो गए, कितने लोगों का जीवन बिखर गया, कितने लोग मर गए, अकाल मृत्यु हुआ उनका। क्यों हुआ ये भयावह स्थिति, क्यों हुआ? केवल कुरीति के कारण, केवल अव्यवस्था के कारण। अगर हम सरकार की बात माने, हम साफ सफाई में रहें, आचार व्यवहार से रहे, संस्कारी बने, पवित्र बने, सात्विक रहे और धर्म नीति वेद पुराण का पालन करे, तमाम शास्त्र का पालन करे, चाहे जिस जाति के हो, अपने अपने नियम का पालन कीजिए। कानून आपका मित्र है, कानून आपके लिए है और कानून कभी नहीं चाहता है कि आप तंग हो। कानून क्यों बनाए गए? कानून इसलिए बनाए गए ताकि मानव जीवन को कोई कष्ट न हो और उनको न्याय मिले। न्यायालय क्यों है? न्यायालय इसलिए है कि वहां आप जाते हैं और आपके साथ वहां पर न्याय होता है, तमाम साक्ष्य को देखा जाता है, तमाम गवाही को देखा जाता है, आपके पक्ष को भी देखा जाता है, आपके विपक्षी के पक्ष को भी देखा जाता है। उसके बाद जो सक्षम जज होते हैं वो न्याय देते हैं। ये कानून का प्रक्रिया है। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग तंग हो जाते हैं, कुछ लोग को कुछ पुलिस वाले, मैं ये मानता हूँ बहुत सारे जगहों से शिकायत भी आते हैं, कुछ पुलिस वाले अवश्य भ्रष्ट होते हैं। कुछ पुलिस वाले, सारे के सारे पुलिस वाले भ्रष्ट नहीं हो सकते हैं, कुछ पुलिस वाले भ्रष्ट होते हैं जिनके कारण पुलिस की अव्यवस्था और उनकी कार्य प्रणाली पे दाग लग जाता है। लेकिन अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, अच्छे अच्छे पदाधिकारी हैं, अच्छे अच्छे एसएचओ हैं, अच्छे अच्छे एसएसपी हैं, अच्छे अच्छे एसपी हैं, अच्छे अच्छे बीडीओ हैं, अच्छे अच्छे आपको सीओ हैं, अच्छे अच्छे डीजीपी हैं, अच्छे अच्छे सीएम हैं। अभी देखिए मध्य प्रदेश में आपको शिवराज सिंह चौहान अभी आपके वहां के सीएम है। अभी आप देखिए पूरे देश में आपको नरेंद्र मोदी जी का सरकार है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत सारे लोग आलोचना भी करते हैं तो बहुत सारे लोग तारीफ भी करते हैं। लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूं, मुझे जहां तक जानकारी मिल रहा है, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया गुजरात के मुख्यमंत्री होने से लेके अब तक जिससे किसी जनता को कोई कष्ट हो। उन्होंने कम से कम इतना तो किया है ना इस कोरोना के समय कि लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल जाए। अभी देखिए लॉकडाउन की समस्या से जूझना पड़ा। ये लॉकडाउन की समस्या क्या है, क्यों है? सरकार नहीं चाहती कि आपको बेवजह घरों में कैद कर दे। सरकार के साथ मजबूरी है, वो चाहती है आपको बचाना, आपको बचा लेना। इसलिए बचा लेना क्योंकि आपके जीवन का मोल वो समझते हैं। डीजीपी, एडीजी, सरकार के एक एक अंग, मुख्य सचिव, सरकार का एक एक प्रणाली, एक एक मंत्री, एक एक सहयोगी इसलिए लगा हुआ है क्योंकि आपको आंच नहीं है और आपका जीवन बचे। आपका जीवन बचेगा तभी आप अपने परिवार वालों के लिए कुछ अच्छा व्यवस्था करेंगे और आपके जीवन में भी, जीवन में जीने का, पृथ्वी पर आने का जो मकसद है, ऊपर वाले भगवान का जिसे आप जो नाम दे, उनका भी मकसद पूरा होगा। वो कभी नहीं चाहते हैं कि मेरा संतान पृथ्वी पर दुख भोगे, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? भोग विलास करना नहीं है, ऐश आराम करना नहीं है। ये जो दुखों के दलदल में कुछ लोग भोगते हैं, क्यों भोगते हैं? सुख और दुख कर्मों का फल है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। जैसे भोजन, गलत भोजन करेंगे तो आपको आपके स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ेगा। जैसे अभी आप देखिए तरह तरह का महामारी फैल रहे हैं, तरह तरह की बीमारी फैल रहे हैं, तरह तरह का अव्यवस्था हो गए हैं। आखिर क्यों हुए हैं? क्यों हुए?
अभी आप बाजारों में जाइए, कुछ लोग चाटुकारिता के कारण, अपनी जेबें भरने के कारण क्या करते हैं, मिलावटी सामान का भोजन, आपको भोज्य पदार्थ जो खाने को है वो मिलेगा, वो खाएंगे, क्या होगा, बीमार पड़ेंगे ना आप बीमार पड़ेंगे, आपके सेहत पे गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमारा अनुरोध है, हाथ जोड़ के आपसे मैं अनुरोध करता हूं, कृपया आप अपने जीवन को समझे, अपने आप को समझे, सरकार की बात को समझे। हाँ, हो सकता है सरकार में कुछ सिस्टम हो सकते हैं, कुछ लोगों के कारण गड़बड़ हो, लेकिन सरकार गड़बड़ नहीं हो सकता, कोई भी आईपीएस गड़बड़ नहीं हो सकता, कोई भी अच्छा इंसान कभी भी स्वार्थी नहीं हो सकता है, वो आपके लिए ही सोचेगा। इसलिए कृपया करके मेरा अनुरोध है, मेरा आग्रह है कि आप इस पृथ्वी पर आए हैं तो अपने जीवन को सफल करें और तमाम कुरीति को त्याग दे, अच्छा बने। आपका दिनचर्या क्या होना चाहिए, बिल्कुल सात्विकता की तरह होना चाहिए। भगवान ने वेद बनाया, पुराण बनाया, शास्त्र बनाए, जीवन जीने का प्रक्रिया बनाए, 4 युग बनाया भगवान ने, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग जो है आपका अंतिम युग है, इस पूरे पृथ्वी लोक का कलयुग जो है आपका अंतिम युग है। और अंतिम युग में भी जीने अगर आए हैं और जीवन सफल नहीं किए तो परमात्मा का मकसद, उनका उद्देश्य बेकार चला जाएगा, असफल हो जाएगा। इस चीज को आप लोग समझिए। मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, आपके लिए बता रहा हूं। परमात्मा की प्राप्ति कैसे होंगे, परमात्मा की प्राप्ति अच्छे संस्कार से होंगे, भक्ति से होगा, झूठ से नहीं होगा। परमात्मा को झूठ पसंद नहीं है। आप 100 बार झूठ बोलेंगे, 100 बार जो है आप नाटक करेंगे, बनावटी दिखावा करेंगे, बड़ी गड़बड़ हो जाएगा। आप किसको ठग रहे हैं झूठ बोल के, आप किसको ठग रहे हैं, अपने आप को ठग रहे हैं झूठ बोल के, खुद को ठग रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं कि झूठ बोल के मैं अपने गुरु को ठग दूंगा, अपने माता को ठग दूंगा, भगवान को ठग दूंगा, अपने पिता को ठग दूंगा, इस शहर वालों को ठग दूंगा, गांव वालों को ठग दूंगा, साधु को ठग दूंगा, संतों को ठग दूंगा, या किसी दैविक व्यक्ति को ठग दूंगा, पुलिस को ठग दूंगा, प्रशासन को ठग दूंगा, सरकार को ठग दूंगा, या सरकार झूठ बोल के किसी पब्लिक को ठग दे, ये हो नहीं सकता। कोई भी झूठ बोलेंगे एक न एक दिन पकड़े जाएंगे, ये आप जान लीजिए। इसलिए सदा सच बोलिए, भगवान आपके साथ होंगे, दैविक शक्ति आपके साथ होगा, आपके जीवन में अवश्य खुशियां आएंगे। सच, साधना करें, भक्ति करें, अपने जीवन को सार्थकता की ओर ले जाए, पवित्र बने, बस ईश्वर में लीन हो जाए और नियम का पालन करे, अव्यवस्था नहीं कायम करे, ऐसा कोई काम न करे जिससे दूसरों को कष्ट हो और आपको भी कष्ट हो। अधिकांश जगहों से मुझे सूचना मिलता है। अब जरा सोचिए, हमारे प्रवचन चले थे, आपको मैं बता दे रहा हूँ, जालौन, कानपुर, आपको बता दूं जयपुर, आपको मैं बता दूं देवघर, बहुत सारे राज्यों में मेरा प्रवचन हुआ। बिहार के आपको कांटी में चला, मोतीपुर में तो खैर अपना प्रवचन छाया ही रहा। लेकिन कितने % लोग ठीक हुए, कितने लोग अच्छाई पर चले, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, जरा बताइए हमको, कहीं अच्छाई मिला, कहीं भी पवित्रता मिला, कहीं भी सच्चाई मिला? कुछ जगहों को छोड़ करके बाकी कहीं सच्चाई देखने को नहीं मिलता। अब देखिए, कहना नहीं चाहता, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, हमारे पास एक कहावत है, एक कहानी है, सच्ची घटना। एक बार क्या हुआ कि आपको, मेरे पास 2 लोग आए, दोनों लोग काफी विवश थे। एक व्यक्ति कहने लगे, महाराज जी सुनिए, हम लोग जो है बहुत दूर से आए हैं, बिल्कुल पाँव आए हैं, आपसे कुछ सलाह लेना है। मैंने पूछा क्या सलाह लेना है भाई? एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे घर में कलह नहीं रुकता। मैंने कहा ठीक है, शांति से बैठ जाइए। उन्होंने पूछा कि शांति से बैठने से क्या होगा? मैंने कहा मेरी बात समझो, पहले आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं रिक्शा चलाता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है,
दूसरा व्यक्ति से मैंने पूछा कि आपको क्या समस्या है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बीमार रहता हूँ। मैंने कहा कि आप बीमार रहते हैं या आपके परिवार में और भी कोई लोग बीमार रहता है। उन लोगों ने कहा, वो व्यक्ति कहे जिन्होंने मुझे बता रहा था कि सिर्फ मैं बीमार रहता हूँ। हमने कहा बहुत अच्छा, पहले इनकी सुन लेता हूँ, उसके बाद मैं आपका सुनूंगा। पहला व्यक्ति ने मुझे बताया कि मेरे घर में बहुत कलह होता है। मैंने कहा क्यों होता है? रिक्शा वाले ने कहा कि मैं शाम को कमा के जाता हूँ, मेरी पत्नी मुझे बहुत गाली देती है और मुझे फटकार देती है और कभी कभी तो घर से धक्के लगा के भगा देती है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत मैं नशा ले लेता हूं। मैंने कहा छी, पत्नी आपकी बहुत प्रिय है, प्रियतमा है, पत्नी से प्रेम करिए, पत्नी की बात को भी समझिए। पत्नी आपकी आधी अंग है, उसको आपने वचन दे के घर में लाया। हाँ, पत्नी कोई नौकरानी नहीं न है, आपकी एक तरह से सेवक है, तो आपकी गृहिणी है, घर की मालकिन है, आपका उस पर और उस पर आपका अधिकार है, दोनों एक दूसरे के हैं। इसलिए पत्नी जो है अगर आपको कुछ बता रही है अच्छी बात तो उसको अमल करना चाहिए, अगर जीना है तो। अब जरा सोचिए, आप लोग फिर सोचिएगा कि मैं बिहार सरकार की फिर तारीफ कर रहा हूं। मेरा मकसद ऐसा नहीं है कि मैं बिहार सरकार की तारीफ करूं। बिहार में बहुत लंबे समय से वहां के सीएम हुआ करते हैं, आपको बता दूं, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने शराबबंदी अभियान लागू कर दिया। अनेकों घर बर्बाद हो जाते थे, जगह जगह फसाद हो जाते थे, शराब पी के डीजे बजाना, पूजा पाठ में आपको अश्लील गाने बजाना, पूजा पाठ में अराजकता फैला देना, अव्यवस्था फैला देना, पूजा के नाम पर ठगी करना, चंदा काट के पैसे खा जाना पूजा का, यज्ञ महायज्ञ का, कथा का, ये सब महापाप है। नीतीश जी ने क्या किया? शराबबंदी लागू किया। क्यों किया? अपने लिए नहीं किए, उनका सरकार घाटे में चला गया। उन्होंने शराबबंदी इसलिए लागू किया ताकि आपका भविष्य सुधरे, आपका जीवन सफल हो। शराब पी के आप, धन आपका खर्चा हुआ, धर्म गया, आपका भविष्य भी खराब हो गया, और ज्यादा शराब पीने से तो कितने लोग मर भी गए। नीतीश सरकार ने काफी अवलोकन किया, लोगों की बहुत मांग बढ़े और उसके बाद उन्होंने काफी कारगर अभियान चलाया, शराबबंदी अभियान। इस अभियान में अभी जो डीजीपी वर्तमान है, आपके बिहार के डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे जी, घर घर घूम घूम के, गांव गांव, शहर शहर अभियान चलाए शराबबंदी को सफल कराने के लिए। क्यों कराए? क्यों कराए? आपके लिए कराए, ताकि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर कहीं भी मरे नहीं, या कहीं भी फंसे नहीं, या कोई अव्यवस्था खड़ा नहीं करे। जो धरती पर जन्म लिए हैं उनका मकसद पूरा हो। किसी वेद में लिखा है, किसी पुराण में लिखा है, किसी शास्त्र में लिखा है, चाहे कोई धर्म हो, कोई ग्रंथ हो, कि शराब खूब पीजिए, कहीं नहीं लिखा है। शराब पीने का कहीं नहीं दिया गया है, वो नशा है, वो आपको पी जाएगा, धन धर्म सब चीज चला जाएगा शराब पीने से। इसीलिए नीतीश सरकार ने अच्छा पहल किया, और मैं तो कहूंगा, मेरा व्यक्तिगत राय है कि शराबबंदी अभियान पूरे देश में लागू हो जाए। इससे समाज अच्छा होगा, समाज की बुराई दूर होंगे। वही नहीं, उन्होंने चलाया जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली की आवश्यकता क्या है, जरा बताइए मुझे। जल है तो जीवन है, और जीवन जीने के लिए हरियाली चाहिए। वायुमंडल अगर दूषित हो जाएगा तो बड़े बड़े महामारी फैलेंगे, बड़े बड़े लोग तबाह हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, उनका जो शरीर की जो क्रियाएं हैं, प्रणाली है, वो समाप्त होने लगेगा, जो इंद्रियां हैं वो समाप्त होने लगेंगे, कार्य करना बंद हो जाएगा। इसलिए शराब से दूरी बनाए और अच्छा बने, पवित्र बने। जब अच्छा बनेंगे, पवित्र बनेंगे, तो भगवान आपको स्वतः गले लगाएंगे। इसके लिए आपको ज्यादा मंदिरों की तरफ भटकने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा बनना है, सत्य पर चलना है और भगवान को प्राप्त करना है, तो खुद को नियंत्रित कर लीजिए, ज्यादा इधर उधर मत कीजिए। अब देखिए,
मैं देखता हूं बहुत सारे शहरों में कि मोटरसाइकिल लेकर के कुछ लड़के लोग हुल्लड़बाजी शुरू करते हैं। पुलिस कहती है कि भाई संभल जाओ, सुधर जाओ, लेकिन वो नहीं सुधरते। एक मोटरसाइकिल पे तीन नौयुवक हुल्लड़बाजी करते हैं, हीरोगिरी करते हैं। वो आपका हीरोगिरी नहीं है। उनको समाज में बहुत सारे लोग क्या कहता है, एक नाम दे देता है, लफुआ, मवाली। अरे सुधरिए। मैं इस व्यासपीठ की गरिमा बरकरार रखा हूं और व्यासपीठ के जरिए इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप अच्छा बने, आपका जीवन सफल हो। सभी वेद पुराण जो भी बना हुआ है शास्त्र, वो आपके अच्छाई के लिए बना है और उसमें सब चीज वर्णन है। जीवन जीने का कला, परिवार में कैसे रहें, आप कैसे जिए, आपका जीवन कैसे सफल होगा, आप दुकानदारी कैसे करेंगे, आप व्यवसाय कैसे करेंगे, आप सच्चा पति कैसे हो सकते हैं, आप अच्छे पत्नी कैसे हो सकते हैं, आप अच्छे गुरु कैसे हो सकते हैं, आप अच्छे प्रशासक कैसे हो सकते हैं, आप अच्छे जज कैसे हो सकते हैं, आप एक इंसान कैसे हो सकते हैं। सारा चीज वेद पुराण सभी शास्त्र में वर्णन है। जब कहीं यज्ञ होता है तो वहां ये नारा दिया जाता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना आए, शांति के लिए यज्ञ किए जाते हैं। शांति के लिए व्यक्ति जो है एक दूसरे पर क्या करता है, यज्ञ महायज्ञ कराकर शांति के लिए चारों ओर दौड़ता है, भागता है, समाज में इधर उधर चारों ओर जाता है शांति के लिए। किसी भी व्यक्ति को गलत कार्य नहीं करना चाहिए। गलत कार्य करने वाले सदा दुख भोगते हैं। वेद पुराण नियम कानून ये सब मानव की अच्छाई के लिए बना है। इसके अनुसार अगर चलेंगे कभी दुख होगा ही नहीं। सारा प्रणाली, सरकार से लेकर पुलिस से लेकर सारा तंत्र मानव के अच्छाई के लिए है। जब गड़बड़ करते हैं तो आप पर कानून कार्रवाई करती है। कानून आपकी अच्छाई के लिए है। अब देखिए, हम एक बड़ी विचित्र कहानी मेरे सामने आया, जिस कहानी का मैं जिक्र आपसे करता हूँ। दो व्यक्ति आया। एक व्यक्ति रिक्शा चलाते थे, प्रतिदिन कमाते थे, थोड़ा सा नशा ले लेते थे, घर जाते थे, उनकी पत्नी बहुत डांटती थी, घर से निकाल भी देती थी। मैंने उनको एक सलाह दिया कि देखो, कोई भी टोटका, जादू टोना, इन पर विश्वास ना करो। तुम अपने आचरण को ठीक कर लो, पत्नी से मीठी मीठी बातें करो, जाओ घर पे और ये नशा त्याग दो, अच्छा से जाओ, 2 पैसे लेकर घर जाओ, अपने बच्चों का परवरिश करो, पत्नी जो कहती है अच्छी अच्छी बात वो सुनो, घर का कार्य संभालो, अच्छा बनो और अपने बाल बच्चों का लालन पालन करो। गृहस्थ आश्रम तुमको भगवान ने दिया है, अच्छा बन के अपने परिवार का देखभाल करके सात्विकता से जीवन सफल करने के लिए। मैंने पूछा कि पत्नी है, पुत्र है? उसने बताया है। उसने बताया पुत्री भी है। मैंने कहा पुत्री है, वो भी पराई धन है। जरा सोचिए, एक बेटी का जीवन, अपने पुत्रियों का कभी गुमान मत करिएगा। देवी है वो। जैसे आप दुर्गा काली का पूजा करते हैं, उसी तरह से वो भी आपके घर में एक देवी है, पराई अमानत है। आप जरा सोचिए, कोई भी बेटी जो है अस्थायी तौर पर आपके घर पर नहीं रहती। एक न एक दिन विधाता का ऐसा रीत बनाया हुआ है कि वो क्या होगा, अपने ससुराल चली जाएगी। बेटिया, ओहो बेटिया, अपने घर में होती पराई। ओहो बेटिया, ओहो बेटिया, अपने ही घर में होती पराई। ओ विधाता, तूने ये कैसी रीत बनाई। ओहो बेटिया। बेटियां अपने ही घर में होती है पराई। जरा सोचिए, बेटी जो है अपने ही घर में पराई होती है। ये विधाता का रीत बनाया हुआ है। इसलिए बेटी को
अच्छा से अच्छा घर, अच्छा वर ढूंढ के समय पर उनका विवाह कीजिए, उनसे भी अच्छा संबंध बना के रखिए। बेटी भी आपकी अंग है, जिस तरह से पुत्र उस तरह से आपकी पुत्री, इसलिए पुत्री का आप सदा सम्मान करें, उसका अपमान न करें। जब जीवन में कभी भी आप किसी का अपमान करते हैं तो उसका फल आपको मिलता है, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे समाज का कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो। हर व्यक्ति को इस पृथ्वी पर जीने का पूरा पूरा अधिकार है। जितना आपको अधिकार है उतना हर किसी को अधिकार है, चाहे वो कोई जाति का हो। ये जात पात धर्म मजहब का तो सोचिए ही नहीं, इसका तो भेदभाव ही मत करिए। वो भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान है। मानव बनिए और मानव की तरह रहिए, तभी आपका जीवन सफल होगा। क्या भगवान के मंदिर में जाके आप सच बोलेंगे और सड़क पे झूठ बोलेंगे? क्या अपने माता पिता से आप झूठ बोलेंगे और उसके बाद कसम खा लेंगे? तो क्या एक न एक दिन आपका सच्चाई पता नहीं चलेगा? क्या आप कहीं भी जाके झूठ बोलेंगे और आप बच जाएंगे? यह असंभव है। एक दिन झूठ पकड़ा जाएगा और आप सबकी नजर से गिर जाएंगे। झूठ महापाप है। अगर भगवान और आपके बीच में दूरी बनाता है तो वो आपके लिए झूठ है। आज देखिए, पाप कर्म के कारण ही लोग अनेकों दुख भोगते हैं। रिक्शा वाले का जीवन कुछ दिन के बाद सफल हो गया। एक दिन मुझे मिला, बोला कि बाबा जी, महाराज जी, आपकी बात मैं सुना, मैंने नशा त्याग दिया, अब मेरे घर में बहुत सारा अन्न धन भी हो गया, अब मैं अपना घर भी बना रहा हूँ। सोचा हूँ कि अपने